गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th ज्योग्राफी। हमारा जो लेसन चल रहा था पिछला संसाधन, वो हमने कंप्लीट कर लिया था हमारी पिछली क्लास में। हमने हमारी जो ज्योग्राफी के दो पार्ट हैं, ए खंड और ब खंड, उसमें ब खंड में हमने एक लेसन था जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, वो कंप्लीट कर लिया था। फिर हमने संसाधन शुरू कर दिया था। बीच में एक जो 14वां लेसन था जनसंख्या संरचना, भारत की जनसंख्या संरचना, वो रह गया था। आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या के बारे में जो वितरण है, घनत्व किसे कहते हैं, वृद्धि है, किस किस सालों में कितनी कितनी वृद्धि रही है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। भारत में जो जनसंख्या वितरण कहाँ पे संघन है, कहाँ पे विरल है, ये हमारी जो पिछली क्लासें थी जिसमें हमने भारत की जनसंख्या पढ़ी थी, उसमें ये सब पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है जनसंख्या संरचना। तो जनसंख्या संरचना क्या है वो देख लेते हैं एक बार। किसी भी देश की जनसंख्या संरचना वहाँ की जनसंख्या सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है, जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातीय भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यवसायिक विशेषता आदि का अध्ययन किया जाता है। या हम जो भारत की जनसंख्या है उसमें मतलब जनसंख्या संरचना क्या है कि बेबी किसी भी जनसंख्या है, कोई भी जनसंख्या है, किसी भी क्षेत्र की है, कोई राज्य है, कोई देश है, कोई महाद्वीप है, किसी की भी जनसंख्या है, उनमें उनकी आयु कितनी है, लिंग का क्या अनुपात है, भाई ज़्यादा पुरुष है या महिला है, इन सब का विश्लेषण करना। निवास, किस प्रकार के निवासों पे वे रह रहे हैं, उनके मानव जातीय लक्षण, हमने मानव जाति के लक्षण भी पढ़े थे। मानव जातीय जो हमने पढ़े थे ना, जब हमने बुशमैन और ये पढ़े थे तब मैंने इसके बारे में बात करी थी। उन सब के बारे में पता चलना, वहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, वहाँ की भाषा कैसी है, धर्म कैसा है, वैवाहिक स्थिति यानी किस आयु में विवाह हो रहा है ना, साक्षरता कैसी है, शिक्षा की स्थिति क्या है, और व्यवसायिक विशेषता कि लोग किस प्रकार के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार की उनकी आमदनी, इन सब का जो अध्ययन किया जाता है वो जनसंख्या संरचना कहलाता है। जो हमारा ये चैप्टर है, यहाँ हम आज भारत की जो जनसंख्या संरचना है, जिसमें भाई वहाँ की आयु है भारत की, वहाँ जनसंख्या नगर में रह रही है, गांव में रह रही है, साक्षरता कितनी है भारत की जनसंख्या की, प्रजातीय भाषाएं कौन कौन सी है, धार्मिक संगठन कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हमारा जो ये चैप्टर है उसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब देखिए ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या। अब देखो भारत में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कौन सी है वो देखते हैं। भारत में मूलतः ग्राम प्रधान देश है, आपको पता ही है, हमारे यहाँ गाँवों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। 1921 में यहाँ 88.8% जनसंख्या गाँवों में निवास करती थी। देखिए आपके चैप्टर में जो आंकड़े दे रखे हैं वही की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। मैंने लेटेस्ट आंकड़े नहीं उठाए हैं क्योंकि हमें जो बुक में है वही देखने हैं, तो मैंने बुक में से ही निकाले हैं सारे। तो 1921 की ये बात कर रहा है, उस समय भारत में गाँवों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बता रखा है, 88.8%। किंतु क्रम औद्योगिक विकास होने पर नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, औद्योगिकरण बढ़ा। जैसे हमने बात करी थी 1951-52 में औद्योगिक क्रांति, ये जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ हुई और औद्योगिक बड़े बड़े उद्योग प्रारंभ हुए और नगरों में उद्योग लगे, और जो गाँवों की जो जनसंख्या थी वो किधर की ओर चली, नगरों की ओर चली। तो ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो 1981 में गाँव में निवास करती थी कितनी जनसंख्या, 88.8%। परंतु धीरे धीरे नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जो गाँवों की जनसंख्या है वो क्या हो गई, कम हो गई, और नगरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है। तो अब क्या होगा, वर्तमान में क्या हो रही है, नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है ना।
अच्छा लेसन है, सरल सा लेसन है, थोड़े से बस छोटे मोटे आंकड़े हैं वो आपको याद करने, उसके बाद अच्छा लेसन है, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब है ग्रामीण जनसंख्या। भारत की अधिकतर जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या की सबसे बड़ी विशेषता कृषि और उससे जुड़े प्राथमिक कार्यों में निर्भरता है। 2011, देखिए हर 10 साल बाद हमने बात कर ली थी, हमारा जब पिछली क्लास हुई थी, जब हम जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे कि हर 10 सालों में क्या होता है, जनगणना होती है। तो 2011 में हुई थी, अब 2021 में वापस जनगणना होगी, है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? 6,40,867, ठीक है ना, 67, है ना। गाँवों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, बिहार और फिर राजस्थान और महाराष्ट्र में जो गाँवों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। अब देखिए आगे नगरीय जनसंख्या। अब नगरीय जनसंख्या कितनी है? सन 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में विभिन्न आकार वाले 3,245 नगर थे, जिनमें 19.50 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 23.4% था। 20वीं सदी के प्रारंभ में नगरों में बसने वाली कुल जनसंख्या मात्र 1.99 करोड़ थी। देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हमारा जो देश है वो क्या था, ग्राम प्रधान देश था। यहाँ में गाँवों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती थी, परंतु धीरे धीरे नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण क्या हुआ कि भाई नगरों में उद्योग लगने के कारण ज़्यादा जनसंख्या रहने लगी, तो वहाँ पे अच्छा मार्केट, अच्छे उद्योग धंधे, अच्छा बाज़ार, फिर लोगों की ज़्यादा मतलब जनसंख्या होने के कारण वहाँ पे क्या हुआ, शिक्षा में भी वृद्धि हुई, है ना। तो इस प्रकार से सारा नगरीकरण होने के कारण लोगों को नगरीकरण, जो गाँवों के लोग थे उनका नगरों की तरफ भी आकर्षण प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार गाँवों से जनसंख्या किधर आने लगी, नगरों की तरफ। तो धीरे धीरे क्या हुई, नगरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। आज आप ही देख लीजिए, हमारे आसपास के माहौल में आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस प्रकार गाँव में लोग कम निवास करना चाहते हैं और शहरों की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि भाई शहरों में शिक्षा का स्तर अच्छा है ज़्यादा, और है भी सही, ये भी बात है। आज हर चिकित्सा जो है, आज छोटी मोटी मतलब आज गांव में मतलब ढंग से दवाई भी नहीं मिल पाती, ये स्थिति है, क्योंकि हमारे गांव में विकास नहीं हो रखा है। और शहरों में आज कोई भी चिकित्सा के लिए और उद्योग धंधे, व्यापार, सबके लिए नगर क्या होते हैं, लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उस प्रकार से वहाँ हानियाँ भी बहुत है। नगरों में प्रदूषण ज़्यादा है, ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व होने के कारण भाई बहुत ज़्यादा घुटन भरा माहौल है। वैसे ही गाँव का माहौल कितना शांत है, इतना प्रदूषण भी नहीं है, सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये है कि नगरीय जनसंख्या मतलब ये यहाँ पे हमने आंकड़े देखे हैं कि भाई 1981 के अनुसार भारत में विभिन्न आकार वाले नगर कितने थे, 3,245, जिनमें 19.50 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। इस प्रकार देश में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 23.4% था। आपको अगर याद है तो मैंने जब भारत की जनसंख्या पढ़ाई थी तब मैंने नगरीय जनसंख्या और इन सब जनसंख्या के आंकड़े, जो वर्तमान लेटेस्ट आंकड़े थे, वो मैंने आपको एक पेपर में PDF कर दिए थे, तो आप देख लीजिएगा, उसमें सारे लेटेस्ट आंकड़े हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो आपकी जो बुक में है उन्हीं आंकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब है नगरीय जनसंख्या राज्य स्तर 2011। अब नगरीय जनसंख्या राज्यों के हिसाब से कितनी है उनके बारे में हम देखेंगे। सन 2011 में भारत में नगरों की कुल संख्या 7,935 है। नगरों की संख्या की दृष्टि से तमिलनाडु 721, उत्तर प्रदेश 648, मध्य प्रदेश 364, महाराष्ट्र 256, कर्नाटक 220, गुजरात 195, राजस्थान 185 राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है। 2011 की जनसंख्या की संरचना में नगरीय जनसंख्या का उच्च प्रतिशत दर्ज करने वाले राज्य इस प्रकार हैं।
मिजोरम तथा न्यूनतम हिमाचल प्रदेश है। देखिए ये आंकड़ा में एक नगरीय जनसंख्या में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। देखिए एक ये आंकड़ा साइड में इसको दर्ज कर लीजिएगा कि जो नगरीय जनसंख्या उच्च में सबसे ज़्यादा किसका है, मिजोरम का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, मिजोरम की। और न्यूनतम किसका है, हिमाचल प्रदेश का। तो ग्रामीण जनसंख्या में सबसे प्रथम स्थान पे ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, हिमाचल प्रदेश में। और न्यूनतम कहाँ है, मिजोरम में। तो ये एक आप स्टार बना के अलग से आंकड़ा लिख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो किस राज्य की है, हिमाचल प्रदेश की है। और इसका जो आंकड़ा है वो है 89.96%। आप एक जगह स्टार बना के इसको नोट कर लीजिए। वापस मैं बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है उसकी है। और आंकड़ा है 89 यानी 89.96%, है ना, 89.96%। और नगर जनसंख्या की बात करते हैं तो नगरीय जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो कहाँ की है, मिजोरम की है। और सबसे कम बात कर ही चुके हम, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का जो स्तर है उसके बारे में पढ़ा है। और भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, क्यों हैं, और राज्य स्तर पर लिंगा अनुपात, बस यही है। इस पूरे लेसन में हम इतना ही हमें पढ़ना है। बहुत अच्छा सा लेसन है, कुछ आंकड़े हैं और आप अपने बुक में भी इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। मैंने जो मोस्ट थी चीज़ें वो आपको PDF के हिसाब से भेज रही हूँ। और बाकी की जो कुछ छूट गया है तो मैं आपको मुंह से बोल के भी बता रही हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो हमारी कल की क्लास है उसमें हम और जनसंख्या संरचना, भारत की जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।